बास्करविल्ले के आखिर में एक पुराना घर था जो रहस्यों और परछाइयों में डूबा हुआ था। लोग इसे भूत बंगला कहते थे। ये सालों से खाली पड़ा था, धीरे धीरे उपेक्षा और अफवाहों के बोझ तले ढह रहा था। कुछ जगहों पर छत गिर गई थी जिससे आसमान के लिए खुले छेद नजर आ रहे थे। अजगर जितनी मोटी बेलें इसकी ढहती हुई दीवारों पर छरी हुई थीं। कभी चमकीला रहा रंग फीका पड़कर एक बीमार से धूसर रंग में बदल गया था, जो समय के साथ साथ और भूली हुई त्रासदियों की फुसफुसाहट से सना हुआ था। बगीचा जो कभी सुंदरता का प्रतीक था, अब कांटों और जंगली पौधों का जाल बन गया था। टूटी हुई मूर्तियां अंडरग्रोथ के बीच भूली हुई पड़ी थीं। उनकी आंखें आकाश को निहार रही थीं। हवा में नम मिट्टी और सड़ांत की गंध भरी हुई थी, जो घर के धीरे धीरे नष्ट होने की याद दिलाती थी। कुछ ही लोग घर के पास जाने की हिम्मत करते थे, अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। जो लोग गए थे उन्होंने अजीब आवाजों और ठंडे स्थानों के बारे में बताया। उनकी आवाजें धीमी थीं और उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। यहाँ तक कि गांव के सबसे बहादुर बच्चे भी भूत बंगले से दूर ही रहते थे। जब भी घर नजर आता था तो उनकी हंसी उनके गले में ही अटक जाती थी। वे एक भूतिया औरत के किस्से सुनाते थे जो रात में हॉल में घूमती थी। उसके रोने की आवाजें खाली कमरों में गूंजती थीं। कहा जाता था कि वह किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जो उसने खो दी थी, कुछ अनमोल चीज जिसे घर ने ईर्ष्या से छिपा रखा था। अर्जुन और रवि, दो साहसी नौजवान, बास्करविल्ले में नए थे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, बेशक, लेकिन उन्होंने उन्हें केवल अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। वे शहर के लड़के थे, उनके दिमाग तर्क और वजह से भरे हुए थे, और वे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करने से इनकार करते थे। गर्मी की एक शाम जब सूरज डूबने लगा और गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, तो दोनों दोस्त जंगल के किनारे पर खड़े हो गए और भूत बंगले के भव्य सिलहूट को घूर रहे थे। रवि ने चुनौती देते हुए कहा, शर्त लगा सकता हूं कि तुम वहां 5 मिनट भी अकेले नहीं रह पाओगे। अर्जुन ने अपनी छाती फुलाते हुए ताना मारा, यह तो बेकार की कहानी है, मैं किसी पुराने घर से नहीं डरता। रवि ने अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैलाते हुए चुनौती दी, तो साबित करो, रात भूत बंगले में बिताओ। अगर तुम सुबह तक रह सको तो मैं मानूंगा कि तुम किसी चीज से नहीं डरते। अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाया। उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी, लेकिन हिम्मत तो आ गई थी और उसका अभिमान उसे पीछे हटने नहीं देगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कंधे सीधे किए। ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, हालांकि उसकी रियर की हड्डी में कंपी दौड़ गई थी। मैं करूंगा। जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया और गांव एक भयानक खामोशी में डूब गया, अर्जुन और रवि भूत बंगले की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई, जिससे अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर होने वाली झुनझुनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जितना वे घर के करीब पहुंचे, उसे उतनी ही बेचैनी महसूस हुई। घर उनके सामने था। इसकी अंधेरी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उनके आने को देख रही थीं। मुखद्वार चरमराता हुआ खुला, जैसे कि उन्हें अंदर बुला रहा हो, जिससे अंदर मौजूद अंधेरे की एक झलक मिल रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा बांसी और भारी थी, जो सदियों की धूल से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और दीवारों में चूहों की आहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे के अनुकूल हो रही थीं। वह फर्नीचर के अवशेष देख सकता था, जो सफेद चादरों से ढके हुए थे, और दीवारों पर लगे चित्र, जिनके चेहरे जंग और सड़न से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर उस पर दबाव बना रहा हो, उसे अपने भयावह माहौल से दबा रहा हो। फर्श के तख्तों की हर आवाज, टूटी खिड़कियों से हवा की हर सरसराहट उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ा देती थी। भाग 4। आईने में चेहरा। वे सावधानी से घर के अंदर चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। वे खुद को एक बड़े से हॉल में पाते हैं, जिसकी छत परछाइयों में खो गई थी। एक दीवार पर एक विशाल अलंकृत चिमनी थी, जिसकी ठंडी राख बहुत पहले बुझी हुई आग का प्रमाण थी। चिमनी के सामने एक बड़ा सुंदर आईना टंगा हुआ था,
इसका फ्रेम वर्षों पुराना था, लेकिन शीशा अभी भी साफ था। जैसे ही अर्जुन आईने के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हॉल में ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। वह रुक गया। उसका हाथ शीशे की चिकनी सतह पर था, और फिर उसने उसे देखा। एक चेहरा, एक औरत का चेहरा आईने की गहराई से उसे घूर रहा था। उसकी आंखें फैली हुई थीं और गहरे दुख से भरी हुई थीं। उसके होंठ एक खामोश चीख में खुले हुए थे। अर्जुन पीछे हट गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने पलकें झपकी, लेकिन चेहरा वहीं रहा। उसकी निगाहें एक अजीब सी तीव्रता के साथ उस पर टिकी हुई थी। रवि अर्जुन की हल्की चीख सुनकर आईने के सामने उसके पास आया। उसने भी चेहरा देखा और डर के मारे पीछे हट गया। एक पल के लिए वे जमे हुए खड़े रहे। उनकी नसों में खून जम गया। आईने में चेहरा झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसका भाव दुख से क्रोध में बदल रहा था, और फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। भाग 5। एक गांव भूतिया। वे घर से भाग गए। उनके डर ने उनके पैरों को पंख लगा दिए। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं किए जब तक कि वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। उनके फेफड़े फट रहे थे और उनके दिल अभी भी तेज धड़क रहे थे। वे शांत गलियों में भागते रहे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके कपड़े फट गए थे। गांव वाले उनकी डरी हुई चीखें सुनकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़ गए थे। एक लंबे समय तक अर्जुन और रवि केवल हाँफते रहे, बोलने के लिए बहुत डरे हुए थे। अंत में जैसे ही वे शांत हुए, उन्होंने भूत बंगले में अपने अनुभव के बारे में बताया। आईने में चेहरे का वर्णन करते समय उनकी आवाजें कांप रही थीं। गांव वालों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे गंभीर थे। जब उन्होंने अपनी कहानी समाप्त की, तो एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आगे आई। आईने में मौजूद औरत, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। वह इस घर की मालकिन थी। किंवदंती है कि वह घर के मालिक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह एक क्रूर आदमी था जिसने उसका दिल तोड़ दिया था। दर्द सहन करने में असमर्थ, उसने इन्हीं दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा यहां फंसी हुई है, हमेशा के लिए उस प्यार की तलाश में जिसे उसने खो दिया था। बूढ़ी औरत के शब्द हवा में गूंज रहे थे, जो दुख और चेतावनी से भरे हुए थे। भाग 6। फिर कभी नहीं। अर्जुन और रवि ने बूढ़ी औरत की कहानी सुनी। उनका शुरुआती अविश्वास बढ़ती हुई बेचैनी की भावना से बदल गया। उन्होंने कहानियों का मजाक उड़ाया था, उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था। लेकिन अब भूत बंगले में अपने अनुभव के बाद वे इस भावना को दूर नहीं कर सके कि किंवदंती में जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं अधिक था। सूरज उगने लगा। गांव में एक गर्म चमक फैला दी, लेकिन गर्मी से अर्जुन और रवि के भीतर बस गई ठंडक दूर नहीं हुई। उन्होंने एक दूसरे को देखा। सुबह की रोशनी में उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, और वे जानते थे कि वे भूत बंगले में अपनी रात को कभी नहीं भूलेंगे। वे एक रोमांच की तलाश में गए थे, अपनी बहादुरी साबित करने का एक तरीका, लेकिन उन्हें कुछ और ही मिल गया था। उन्होंने एक ऐसा अंधेरा पाया था जो पुराने घर से चिपका हुआ था, एक ऐसा दुख जिसने इसकी दीवारों को घेर लिया था। उन्होंने एक ऐसी महिला का चेहरा देखा था जो प्यार के लिए मर गई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके दिल टूटने की जगह से बंध गई थी, और उस पल में वे डर का सही अर्थ समझ गए थे। अर्जुन और रवि ने फिर कभी भूत बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उस रात की याद, आईने में मौजूद महिला की डरावनी चेहर उन्हें दूर रखने के लिए काफी थी। उन्होंने एक मूल्यवान सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जिसे कोई भी तर्क या वजह मिटा नहीं सकती थी। उन्होंने सीखा था कि कुछ कहानियां, चाहे वे कितनी भी काल्पनिक क्यों न लगे, सच्चाई का एक अंश रखती हैं, और कभी-कभी हवा में फुसफुसाती चेतावनियों पर ध्यान देना सबसे अच्छा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किंवदंती का हिस्सा बन जाएं।